आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां हो सकती हैं। एक्सीडेंट्स और डेथ के अलावा कितनी ऐसी मुश्किलें हैं जिन्हें इंसान अपने लिए खुद पैदा करता है। अगर कोई गीता ज्ञान को सही से समझ ले तो जाने कितनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाए और कितनी प्रॉब्लम्स कभी पैदा ही ना हो। अपने गीता ज्ञान ब्लॉग की आज की पोस्ट की लास्ट लाइन में ये लाइंस लिखकर पंडित जी ने पोस्ट कर दिया। पंडित जी के पास रोज ऐसे बहुत सारे मेल्स आते हैं जिनमें लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लिखकर भेजते हैं। गीता ज्ञान ने पंडित जी को इतनी समझ दे दी है कि वे जानते हैं कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स तो इंसान के मन के कारण ही पैदा होती हैं। जहां उसने अपने मन को समझाना और कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वहां लाइफ की ये प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ऐसा ही एक मेल आज भी आया है। ये मेल एक सीनियर सिटीजन की तरफ से आया है। इनका नाम राधे श्याम है। शहर में इनकी 4-5 दुकानें हैं जिन्हें उनके बेटे चलाते हैं। खुद राधे श्याम जी की भी उम्र 70 साल की हो गई है, पर वो खासे एक्टिव है। उनके पोतों ने उन्हें इंटरनेट चलाना भी अच्छे से सिखा दिया है और अब तो उनका सारा खाली टाइम इसी में गुजरता है। न्यूज के अलावा थोड़ा बहुत रिलीजियस आर्टिकल्स भी पढ़ लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही उनके बड़े बेटे ने उन्हें पंडित जी के ब्लॉग के बारे में बताया है और कहा कि रोज एक पोस्ट तो पढ़ ही लिया करें। राधे श्याम जी ने कुछ पोस्ट पढ़ी और फिर उन्हें लगा कि जो बात उन्हें इतने सालों से परेशान करती आ रही है, क्या पता उसके लिए भी पंडित जी गीता से कुछ बता सकें। ये बात क्या थी, ये जानने के लिए हमें उनका पंडित जी को लिखा ये मेल पढ़ना चाहिए। उन्होंने मेल में लिखा है, आदरणीय पंडित जी, 3 दिन पहले से ही आपका ब्लॉग पढ़ना शुरू किया है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि ये मेरी इंटरनेट पर अब तक की पढ़ी हुई सबसे अच्छी चीज है। जितने आसान शब्दों में आप गीता ज्ञान को समझाते हैं वो मुझ जैसे नए इंसान के लिए बहुत अच्छा है। अब तक मुझे लगता था कि गीता सिर्फ बहुत पढ़े लिखे लोगों को ही समझ आती होगी, लेकिन आपने इसे बहुत आसान बना दिया है। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं अपनी एक प्रॉब्लम आपके साथ बांटना चाहता हूं। पिछले कई सालों से मेरा मन बहुत दुखी रहता है, जबकि अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ में वैसे कोई दुख नहीं है। मेरे फादर ने अपना काम शुरू करने में बहुत स्ट्रगल की। हम 2 भाई और 1 बहन थे। मेरे भाई और बहन की डेथ हो चुकी है। मेरे पिताजी ने जो भी स्ट्रगल किए होंगे हमारे बर्थ से पहले किए होंगे, क्योंकि जहां तक मुझे याद है हमारे बचपन में कोई कमी नहीं थी। हमने पेट भर खाना खाया, अपनी पसंद के कपड़े पहने और उस जमाने में जैसे स्कूल थे उनमें पढ़ाई भी की। जब काम करने की बारी आई तो हम दोनों भाइयों के पास हमारे फादर का जमा जमाया काम था, इसीलिए रोजी रोटी की भी कोई परेशानी नहीं थी। मेरे माँ बाप ने हम दोनों भाइयों की शादी बहुत जल्दी करवा दी थी। हम उस जेनरेशन के लोग हैं जिसमें माँ बाप की बात को ना नहीं किया जाता था, चाहे आपको सही लगे या गलत, लेकिन आप विरोध में मुंह नहीं खोल सकते थे। हम दोनों भाइयों ने भी माँ बाप के हर फैसले को सर झुकाकर माना था। कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये, खासकर मेरे मन में ये बात बहुत गहराई तक भर गई थी कि बच्चों का काम ही होता है पेरेंट्स की बात मानना, उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढना और उनके हिसाब से चलना। उस टाइम हर बच्चे की परवरिश ऐसे ही की जाती थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि टाइम बदलता है, सोसाइटी के नियम भी बदलते हैं, सब हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई और जाने से पहले मेरे फादर ने हम दोनों भाइयों में बिजनेस का बंटवारा बराबर बराबर कर दिया था, ताकि आगे कभी हमारे बीच में कोई मनमुटाव ना हो। हम सब अपनी फैमिलीज के साथ बहुत खुश थे। मेरे 3 बेटे हुए। तीनों से मुझे बहुत उम्मीदें थी। मैं तीनों के लिए प्लान करता था कि बड़ा वाला ये करेगा, बीच वाला ये करेगा और सबसे छोटा ये काम करेगा। मैं हमेशा उनके लिए सपने देखता, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए खूब मेहनत करता। यहीं से मेरे दुख की शुरुआत हुई। मेरे तीनों बेटे मेरे सपनों के बिल्कुल उल्टे ही निकले। मैं उनसे जो चाहता था उसका बिल्कुल उल्टा करते थे। उनसे जितना मेरी उम्मीदें टूटी उतना ही मेरा दुख बढ़ता गया। मैं चाहता कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करें और अब इस खानदानी काम से आगे बढ़ें, लेकिन तीनों का ही मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। मैं जितना उनके ऊपर प्रेशर डालता उतना वो मुझे जिद दिखाते। मेरी वाइफ ने पहले बच्चों को और फिर मुझे बहुत समझाया। बच्चों को उसने समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान दें और मुझे समझाया कि अगर बच्चे इतना समझाने, डांटने, डपटने के बाद भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे तो हमें उन्हें बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए टोकना बंद कर दिया। किसी तरह तीनों ने हाई स्कूल पास कर लिया और जैसे जैसे स्कूल छोड़ते गए दुकानों पर बैठते गए। इस तरह एक दुख हमेशा के लिए मेरे साथ लग गया कि मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए। फिर बात उनकी शादियों की आई।
मेरे बड़े बेटे ने बहुत जिद करके अपनी पसंद की एक लड़की से शादी कर ली, जबकि मैंने उसके लिए बहुत पहले से ही अपने दोस्त की बेटी पसंद कर रखी थी। यहां भी मेरी औलाद ने मेरा दिल ही दुखाया। फिर मेरे दोनों छोटे बेटों ने शादी तो अरेंज की, लेकिन उन दोनों की अपनी पत्नियों से नहीं बनती। हर दिन घर में कलेश मचा होता है। बिजनेस में भी वो लोग अपनी चलाते हैं। मैं जिन कामों के लिए मना करता हूं वही करते हैं, जिससे मुझे गुस्सा और दुख दोनों होते हैं। मेरी वाइफ की डेथ बहुत पहले हो चुकी है और अब मेरे पास ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। मेरे तीनों बेटों के अपने परिवार हैं, उनके अपने बहुत काम होते हैं। एक मेरे ही पास कुछ करने को नहीं है। टाइम पास करने के लिए दुकान पर बैठता हूं, लेकिन मेरे बेटे वहां भी अब मेरी बात नहीं सुनते, इसीलिए मुझे वहां भी अच्छा नहीं लगता। घर पे मेरे मन का हाल पूछने वाला कोई नहीं है। एकदम अकेला पड़ गया हूं। दिखावे के लिए मेरे पास सब कुछ है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं। आप मुझे गीता ज्ञान से कुछ ऐसा बताइए कि मेरे मन को चैन मिले। पंडित जी ने मेल पढ़ी और तुरंत जवाब लिखा, प्रिय राधे श्याम जी, आपकी मेल में आपकी समस्या पढ़ी। मुझे अफसोस है कि आप इतने लंबे टाइम से इस परेशानी से गुजर रहे हैं। आपकी परेशानी का कारण आपके अंदर ही छिपा है और उसका उपाय भी आपके अंदर ही मिलेगा। आपकी परेशानी की वजह है बच्चों से आपकी एक्सपेक्टेशंस। जिस दिन ये एक्सपेक्टेशंस छूट जाएंगी, उस दिन आपका दुख भी अपने आप खत्म हो जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। इसका मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि लोगों और चीजों के प्रति जरूरत से ज्यादा लगाव होना भी इंसान के दुख का कारण बनता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम खुद को हर तरह के लगाव से दूर रखें, क्योंकि लगाव से हर पल एक इच्छा जन्म लेती है, जिसकी पूर्ति ना होने पर इंसान को दुख होता है, गुस्सा आता है। हम उसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिससे हमें लगाव होता है। ऐसा ना होता तो हमें हर किसी से एक्सपेक्टेशन होती। जब कोई हमारी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है। कई बार तो सामने वाले को पता तक नहीं होता कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। उनकी लाइफ है, वो जैसे बिताना चाहें बिताने दीजिए। आप अपना समय उन कामों में लगाइए जिसमें आपको सुकून मिलता हो। खुद को थोड़ा अलग कर लीजिए। आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, अब आराम कीजिए। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल भेज दी और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें।